ये महात्मा गांधी के देश को जो है नथुराम गॉडसे का देश बनाना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में यही खूबसूरती है। अलग राज्य, अलग धर्म, अलग भाषा, अलग पहनावा, दिखने में अलग अलग, और हम सब लोग जो हैं, इस देश की खूबसूरती है कि सब अलग होते हुए भी हम सब लोग एक हैं। यही हमारी असली पहचान है। आप पूछिएगा हिंदू राष्ट्र बना दोगे, उसके बाद क्या करोगे? अगर बना भी देते हो तो क्या कीजिएगा? पिछड़ा हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, कौन लोग? तो ये सब लोग केवल इनका एजेंडा है फूट करो और राज करो। जो अंग्रेजों का नीति रहा डिवाइड एंड रूल, केवल उसी पॉलिसी पे काम करते हैं। हमारे अभिभावक प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदा बाबू जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री शिवानंद तिवारी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी, राष्ट्र महासचिव पूर्व केंद्र मंत्री आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर जी, विधान परिषद के उपसभापति श्री रामचंद्र पूर्वे जी, आदरणीय श्रीमती कांति सिंह जी, मंत्री सर्वजीत जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री श्याम रजक जी, भोला यादव जी, ललित यादव जी, मंत्री जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बिशन पटेल जी, शिवचंद्र राम जी, तनवीर साहब, अशोक सिंह जी, माननीय मंत्री आलोक मेहता जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, श्रीमती अनीता देवी जी, डॉक्टर शमीम अहमद जी, डॉक्टर शमीर महासेठ जी, श्री सुरेंद्र राम जी, श्री जितेंद्र कुमार राय जी, रामानंद यादव जी, माननीय विधायक भरत मंडल जी, भरत बिंद जी, अनिल साहनी जी, अरविंद साहनी जी, गणेश भारती जी, श्री चंद्रवंशी जी, श्रीमती उर्मिला ठाकुर जी, मास्टर कार्तिक जी, श्री विजय कृष्ण जी, श्री सीता सरन बिंद जी, श्री आज़ाद गांधी जी, और यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता, प्रदेश से कोने कोने से, अलग अलग जिला से आए हुए उपस्थित सभी संगठन के हमारे पदाधिकारी, बहुत विधायक यहाँ बैठे हैं पार्टी के सामने। सबों का नाम लेना अभी उचित नहीं है, समय की पाबंदी है। काफ़ी लंबे समय से आप लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और सबकी बातों को आपने, सबके विचार को आप लोगों ने सुना, और 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ हम सब लोग जो है श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। श्रद्धा के सुमन, सच्ची श्रद्धा से हम लोग पुष्प जो है हम लोगों ने चढ़ाने का काम किया। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी जो जन नायक जिनको कहा गया, वाकई में जन नायक रहे, और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में, विचारधारा को बढ़ाने में उनका जो योगदान है वो भूला नहीं जा सकता, और हम सब लोग उनके अनुयायी हैं। यहाँ उपस्थित कई ऐसे नेता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता होंगे जो उनके साथ काम करने का मौका मिला। कई ऐसे नौजवान साथी हैं जो केवल अपने नेताओं से, अपने परिवार के बुज़ुर्गों से उनके बारे में सुनने का मौका मिला। तो हर तरह के लोग यहाँ उपस्थित हैं, और आज के दिन उनको याद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनके विचारधारा पर अमल करते हुए संकल्प भी लेते हैं कि जो गैर बराबरी की जो लड़ाई रही, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई रही, उसको हम लोग जो है अंतिम मंजिल तक हम लोग मिल कर के पहुँचाने का काम करेंगे।
और ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हम लोगों को ढीले होने की ज़रूरत नहीं है। आज कर्पूरी जी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन विचार तो है उनका, और जब विचार है तो अच्छी अच्छी बाधाओं को हम लोग जो है पार कर सकते हैं। केवल आपको लोगों तक पहुंचना है और उस विचार को हम लोगों को पहुंचाने की ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पार्टी और संगठन। हम लोगों का प्रयास है कि अपने संगठन को हम लोग धाकदार करें, ज़मीनी स्तर पर ही नहीं बल्कि बूथ, पंचायत, हर जगह हम लोग जो अपने संगठन का विस्तार करें, और कर्पूरी जी के विचार को हम लोग जो है, लोहिया जी के विचार को, जेपी जी के विचार को, चौधरी चरण सिंह जी के विचार को, सभी लोगों के विचारों को, जो समाजवादी नेता रहे, जिनके हम लोग सब लोग अनुयायी हैं और जिनके बदौलत आज हम लोग सब लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, आज कम से कम हम लोगों का दायित्व बनता है कि इस काम को हम लोग मिल कर के पूरा करें। एकता होनी चाहिए, मिलजुल कर के करनी चाहिए। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी दिल्ली वापस आए हैं। अपना सफल उनका ऑपरेशन रहा, किडनी ट्रांसप्लांट रहा, और इसके लिए हम बिहार के ही नहीं, देश के जो लोग लालू जी को चाहने वाले हैं, जिन लोगों ने प्रार्थनाएं या दुआएं की थी, आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के प्रार्थना और दुआओं के कारण लालू जी का इलाज जो है सफल रहा, और आज देश दिल्ली लौटे हैं तो स्वस्थ होकर के लौटे हैं। ये केवल आप लोगों की दुआएं और प्रार्थना थी जो उनको लेकर के आया, और आप लोगों का प्यार वापस लेके आया। अभी हम कुछ दिन पहले गए थे दिल्ली, झारखंड में कार्यक्रम था, उसके बाद हम दिल्ली गए। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात हुई, और भी कई नेता यहाँ से गए थे, मिले थे। लेकिन अभी हम लोगों को कोशिश करना है कि सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन है उससे हम लोगों को बचाने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से ही हम लोग जो है एहतियात जो है बरतने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी तो इच्छा है कि जल्द से जल्द आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों के साथ मिलकर के काम करें। जो लोग लालू जी को जानते हैं वो सब लोग वाकिफ़ हैं कि अभी उनके मन में क्या चल रहा होगा। अब वो ज़रूर बैठ करके दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन अभी ज़रूर इस कार्यक्रम का फीडबैक ले रहे होंगे कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर ऐसा नेतृत्व मिले जो आप सब लोगों के चीज़ों पर ध्यान रखे कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। तो आज हम लोग सब लोग इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि देखिए 2024 जो है वो चुनौती है, और इस चुनौती को कोई भी हमारे साथी जो है हल्के में ना ले, और चुनौती का जो है हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। चुनौती किनसे है? वही लोग जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो उनको भद्दी से भद्दी गालियां दी जाती थी, लोग नारा लगाते थे, यही भाजपाई लोग कि आरक्षण कहाँ से आई। तो हम तो आगे का हम बोलना नहीं चाहते कि क्या क्या बोलते थे वो लोग, लेकिन ये लोग आज जो है बहरूपिये के रूप में कर्पूरी जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके मन में केवल बाबा गोवलकर नथुराम गौडसे बसते हैं। आज चुनौती या लड़ाई उन लोगों से है। क्या किया? रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, देश की जितनी संपत्ति थी सब कुछ जो है बेचा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आज लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं भाई, अगर ये लोग रह जाएगा तो संविधान खत्म कर देगा, लोकतंत्र खत्म कर देगा। कुछ दिनों पहले प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ रही? आधा से ज़्यादा तो कैसे हाईजैक कर लिया उसको सबको पता है, नेट नहीं काम। लेकिन हाँ बताइए, खुलेआम बीबीसी पे भी छापा मार दिया जा रहा है। यानी जो खिलाफ में बोल रहा है, खिलाफ में क्या बोल रहा है, जो सच बोल रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं, ये संदेश देना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की अच्छी, आप सब जान रहे हैं ये लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। सबको इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपना कहने का हक है, बात रखने का हक है। लेकिन इस तरह का अगर
इन लोगों का व्यवहार रहेगा कि अगर आपकी कमियां गिनाएंगे, अगर आपके वादे गिनाएंगे, आपने क्या कमिटमेंट किया था कि सत्ता में आकर के रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, किसानों का आय दुगना करेंगे, आर्थिक स्थिति देश की जो है जीडीपी जो है वो बेहतर करेंगे, सबको पक्का मकान देंगे। अगर ये बात अगर हम लोग दोहराते हैं तो ये लोग क्या काम करते हैं? सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके। क्या हुआ बीबीसी के साथ सब लोगों को पता है, और क्या हुआ था सबको पता है। लेकिन एक बात समझ जाइए कि ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी के देश को जो है नथुराम गॉडसे का देश बनाना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में ये यही खूबसूरती है। अलग राज्य, अलग धर्म, अलग भाषा, अलग पहनावा, दिखने में अलग अलग, और हम सब लोग जो हैं, इस देश की खूबसूरती है कि सब अलग होते हुए भी हम सब लोग एक हैं। यही हमारी असली पहचान है। आप पूछिएगा हिंदू राष्ट्र बना दोगे उसके बाद क्या करोगे? अगर बना भी देते हो तो क्या कीजिएगा? पिछड़ा हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, कौन लोग? तो ये सब लोग केवल इनका एजेंडा है फूट करो और राज करो। जो अंग्रेजों का नीति रहा डिवाइड एंड रूल, केवल उसी पॉलिसी पे काम करते हैं। आज धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। धर्म के नाम पे जो है आप कोई भी आप उठा करके देख लीजिए, हर भाषण में, हर कार्यक्रम में जहर केवल जो है वही उगलने का काम किया जाता है। चाहे छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, इनका केवल काम है समाज में जहर बोना। और हम सब लोग देखिए, जहर को जहर से नहीं काटा जा सकता, जहर को काटना है तो प्यार से ही काटना पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग समाजवादियों को एक होना पड़ेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं पूरे देश में? चाहता था कि जितना क्षेत्रीय पार्टी है उसको ख़त्म कर दो, समाजवादी राजनीति को ख़त्म कर दो, सामाजिक न्याय को ख़त्म कर दो, संविधान को ख़त्म कर दो, लोकतंत्र को ख़त्म कर दो। हम कहना चाहते हैं कि ऐसे देश नहीं चलेगा। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि ये बिहार की धरती है, और बिहार में आप सब राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने भाजपा को सबक सिखाने का काम किया था। और बिहार की धरती नहीं, पूरे देश में, महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, झारखंड में क्या हो रहा था, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा था, खरीदा जा रहा था विधायक को, क्या किया नहीं जा रहा था, रेड पड़ाए जा रहे थे, डराया जा रहा था। लेकिन बिहार की धरती ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया। उन्हीं के काम पर यहाँ हम लोग एक हुए, महागठबंधन बना, और हम लोगों का लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से जो है ये लोगों को सत्ता से हटाने का काम करना। लेकिन सत्ता से तभी हटेंगे जब हम सब लोग एक होकर मेहनत करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को खड़ा करेंगे, लोगों को मान सम्मान प्यार बांटेंगे, तभी जाकर के हम लोग जो है जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों का हम दिल से स्वागत करते हैं। और आप लोगों को हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग तैयारी अपने 2024 की जो है आप लोग कीजिए, और ज़्यादा दूर नहीं है। ये बिहार की धरती अगर चाह लेगी तो इनको जो है दिल्ली के गद्दी से उतारने का हम लोग जो है बल रखते हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहे, साथ रहे, यही हम कामना करते हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों पर फिर से हम श्रद्धा को सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। आप सब लोग एक बार हमारे साथ दोहराएं, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे। और प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो हमने मांग की थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा के प्रांगण में एक शब्द नहीं बोला।
तो इस मांग को फिर से हम लोग दोहराते हैं कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। समर्थन में तो सब लोग हाथ उठा करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।